आप लोगों में बहुत एनर्जी है, आप लोग बहुत क्लेवर और विटी हो, और इसके साथ साथ ही लोग आपको बड़ा चंट समझते हो। तो डेफिनेटली आप लोगों का जोडियक साइन जो है वो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंकी होगा। अगर ऐसा है ना, तो फिर चेक कीजिए क्या आपका जन्म 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 एंड देन नेक्स्ट इन 2028, अगर इन वर्षों में आपका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली आपका जो जोडियक साइन है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो मंकी है। और लोग आपको चाहे कितना भी चंट समझे, आप लोग हमेशा उनसे 2 कदम आगे ही रहते हो, और इस वजह से उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो और क्या क्या होता है मंकी जोडियक साइन के साथ, लेट्स फिगर आउट इन टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को और मीनिंगफुल और होलिस्टिक बना सकते हो। हम यूनिवर्सल मैसेजेस को एंजल नंबर्स, टैरो, इसके साथ साथ ही ड्रीम सिंबलिज्म्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस क्या हो सकते हैं जिसके थ्रू हमारा जीवन बेहतर हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम आपके जो सवाल कई बार मेरे पास आते हैं कि दीदी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके भी जवाब मैं यहाँ पर आपको डेफिनेटली देती हूँ। सो इफ यू लाइक ऑल दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और अगर आप चाहते हो कि आप सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख लो, या फिर आप मेरे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो, तो क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन क्लिक करते ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हो और मुझे पता लग जाता है यू आर वन ऑफ द टॉप फैंस ऑफ दिस चैनल। और इसके साथ साथ ही आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करने का मौका भी मुझे मिल जाता है। एंड गेस व्हाट, a membership costs only 29 rupees, so you all can be a part of it very easily। चलिए अब बात कर लेते हैं मंकी जोडियक साइन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, अगर आपका जन्म 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 में हुआ है तो आप लोग डेफिनेटली मंकी जोडियक साइन वाले हो। हाँ, लेकिन इस पे ध्यान रखना कि जो ये जोडियक साइंस होते हैं चाइना में, ये चाइनीज न्यू ईयर के हिसाब से चलते हैं। तो अगर इन सभी वर्षों में आपका जन्म जनवरी में हुआ है या अर्ली फरवरी में हुआ है तो हाईली लाइकली आप लोग मंकीज नहीं हो, आप लोग गोट्स हो। तो आप लोग उस बात का जरूर ख्याल रखना। अगर मिड फरवरी के बाद आपका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली यू आर ए मंकी। मंकीज की खास बात ये होती है कि ये बहुत विटी होते हैं, हमेशा हाजिर जवाब होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। अब इस स्ट्रीट स्मार्टनेस की वजह से क्या होता है कि ये लोग हर काम को बहुत तेजी से और बहुत यूनिक तरीकों से करते हैं। जो चीजें आम लोग नहीं समझ पाते वो चीज मंकी बड़े आराम से समझ लेता है। जिन चीजों को टाइगर्स नहीं गेस कर पाते, गोट्स नहीं गेस कर पाते, उन हवा में तैरती हुई एनर्जीज को मंकीज बड़ी इजीली गेस कर लेते हैं। उन्हें पता है कि भैया हवा किस ओर बहने वाली है। तो अगर आपके जीवन में कोई मंकी है तो हमेशा मंकी की तरफ देखते रहो कि वो कहाँ जा रहा है। आपको पता लग जाएगा कि बस थोड़ी सी देर की बात है और हवा वहीं बहेगी जहां मंकी जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि मंकी लीडर है, बल्कि इसलिए कि मंकी को पहले से ही पता लग जाता है कि अब हवा जो है पलटने वाली है, अब निजाम जो है वो बदलने वाला है। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट मंकीज। मंकीज के ऊपर किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वर्ल्ड इवेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज पीपल सिंपली डू नॉट केयर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग ए सोशल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इनकी एक खास आदत होती है कि मंकीज जो होते हैं वो चिकने घड़े जैसे होते हैं। अब ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। जैसे कि अगर इनका मूड अच्छा है, अगर इनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, ये अपने जीवन में चिल्ड आउट है, तो ये किसी दूसरे के ओपिनियंस को वैल्यू नहीं देते। आप आकर किसी मंकी का मूड खराब नहीं कर सकते। अगर उनका मूड अच्छा है तो है, हो सकता है वो अपने मूड से आपको इन्फेक्ट कर दें, लेकिन आप मंकी का मूड नहीं खराब कर सकते। आप आके मंकी को ये नहीं बोल सकते कि देख ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शर्ट नहीं अच्छी लग रही है, तू अच्छा नहीं लग रहा है। मंकी डज नॉट केयर। अगर उसे लाल रंग की शर्ट के ऊपर व्हाइट कलर का वेस्ट कोट पहन के काले रंग की टोपी लगाने का मन है तो वो लगाएगा, और आप उसके मूड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकते। आप उसके मूड के ऊपर रत्ती भर भी अपना इंप्रेशन नहीं रख सकते। तो ये तो हो गई अच्छी बात। खराब बात ये होती है कि जब ये कोई काम उल्टा सीधा कर रहे होते हैं तब भी आप इनको कुछ नहीं समझा सकते, बिकॉज दूसरों के ओपिनियंस का इनके ऊपर बहुत ही कम फर्क पड़ता है। अगर मंकी किसी को रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से उसकी भक्ति करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होंगे, उंगलियों पर काउंट कर लोगे, इतने कम लोग होते हैं,
उनकी बात तो वो मान लेंगे, उनको फिर उनके मेंटोर्स, उनके गुरु जो कहें वो बात वो मान लेंगे, बट अदरवाइज आप इनको बोल के दिखाइए। आप इनके पेरेंट्स हो, आप इनके दोस्त हो, भाई बहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंकी जो चाहता है वो करेगा। मंकी का जो माइंडसेट है, जो है मंकी का जो मूड है, सो है राइट। तो ये इनके अंदर हमेशा यही एक नेचर होता है कि मैं भैया अपनी राह पर चल रहा हूं, आप अपना अपना देख लो। और इसी वजह से आप नोट करेंगे कि इनके अंदर एक रिबेलियस स्ट्रीक भी होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया एक हिसाब से एक ढर्रे पर चलना चाहती है और मंकी अपने ढर्रे पर अपने हिसाब से चलना चाहता है। इसीलिए लोग अक्सर इन्हें बागी और रिबल्स भी मान लेते हैं। असल में ये रिबेलियस स्ट्रीक ऑनेस्टली इनके अंदर होती है क्योंकि ये पुराने तरीकों से, पुरानी बेड़ियों के साथ जकड़कर अपने आप को देखना नहीं चाहते। दे लाइक टू बी फ्री, दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। ये गलतियां भी करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर मिस्टेक्स। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि अपनी गलतियां भूल जाएंगे या दुख मनाएंगे, नहीं। इनको लगता है कि चलो ठीक है, हो गई गलती तो हो गई, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। और फिर वो उसको भूलकर आगे बढ़ेंगे। जहां पे आम लोग गलती को सालों साल तक दिल में लेकर बैठे रहेंगे। तो मंकी कभी देवदास नहीं बन सकता। मंकी कैन नेवर बी देवदास। देवदास कोई भी हो सकता है, मंकी नहीं हो सकता। मंकी कहेगा कि ठीक है, अब चलो हो गई शादी, लेट्स मूव ऑन, लेट्स फिगर आउट मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। और वो वहां से बाहर निकल जाएगा, कुछ बढ़िया सा अपनी जिंदगी में करेगा, एंड ही विल बी वेरी चिल्ड आउट। बचपन में बहुत सारे मंकी चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो बड़े मीक होते हैं, दब्बू होते हैं। ये बड़ी ऑड चीज होती है उनके बारे में कि जैसे पेरेंट्स अगर उनको ऐसे मिल गए जो बहुत दबाते हों, उनके एक्सप्रेसिवनेस को, उनकी इंडिविजुअलिटी को खुलकर बाहर ना निकलने देते हो, तो बचपन में ये एकदम दब्बू होते हैं, जब चारों तरफ से इन्हें घेर कर रख लिया होता है। लेकिन जैसे ही उनको इतना सा मौका मिलता है ना, जैसे ही उनको इतना सा मौका मिलता है ना बाहर निकलने का, बस वैसे ही मंकी जो है वो वोल्केनो में से लावा की तरह फूट पड़ता है और उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वो निकल कर बाहर आती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे ही घर में हैं तो बिल्कुल मम्मी कह रही है कि बेटा शर्ट पहनो तो शर्ट ही पहनेंगे, धारियों वाली शर्ट पहनो तो वही करेंगे, बालों में तेल लगा कर रखो तो वही करेंगे। जैसे ही वो कॉलेज गए या हॉस्टल गए, उनका माहौल बदला, उनको फ्रीडम मिली, तब वो कहते हैं कि अब बताता हूँ। देन देयर पर्सनालिटी स्टार्ट्स कमिंग आउट। और बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को ना बिल्कुल हमारे हाथ के नीचे होना चाहिए, हमारे जूतों के नीचे दबा होना चाहिए। देयर मेनी पेरेंट्स लाइक दैट। ऐसे लोग अपने बच्चों में जो पर्सनालिटी चेंज आ रहा है सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। तो उसमें गलती कभी बच्चे की नहीं होती, गलती हमेशा यहाँ पेरेंट्स की होती है, राइट। बट हाँ, ऐसा होता जरूर है। तो यूजुअली ये तो बचपन से ही इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर बचपन में इन्हें दबाया गया है तो जहां मौका मिलेगा वहां मंकी जो है वो जोर मारेगा और वहां पर जाकर दे विल बी लाइक आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, इट्स माई लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट। इनफैक्ट बॉन जोवी का गाना है ना, इट्स माई लाइफ, आप उसको मोटो बना लीजिए, दिन रात उसी को सुना कीजिए, बिकॉज दैट्स हु यू आर। मंकीज हमेशा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, तो कब कहाँ किसके साथ क्या बोलना है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ये सारी बातें मंकीज के अंदर इनहेरेंट होती हैं। अगर बचपन में उन दब्बू बच्चों में निकल कर ना भी आए तो जैसे ही आप इनके अंदर फ्रीडम दिखेंगे ना, वैसे ही आप नोट करेंगे दे जस्ट नो कि हर माहौल में कैसे घुल मिल जाना है, हर सिचुएशन को कैसे रीड करना है, ये मंकीज को आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मंकीज जो हैं दे आर ऑब्वियसली ट्री क्रीचर्स, आर्बोरियल कहते हैं ना शायद, तो ऐसे क्रीचर्स होते हैं, इसलिए हर चीज को ऊपर से देखते हैं, ऊपर के नजरिए से देखते हैं। तो वो नोट जरूर करेंगे, रीड जरूर करेंगे, लेकिन वो उसके साथ कभी भी फुली एंगेज नहीं होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इन्हें सेल्फिश कह देते हैं, बट सच ये है कि दे जस्ट वांट टू माइंड देयर ओन बिजनेस। वो बस ये लोग अपना काम करना चाहते हैं, जहां से उनका कार्य सदता है वो ये काम करते हैं, अपना भाई हिस्सा लिया और निकल लिए। वो ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई जीवन भर का संबंध बनाकर रखेंगे या पागल हो जाएंगे आपके पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट कम, दे डू देयर वर्क एंड दे आर गॉन। और यही बात अक्सर जो लोग बहुत इमोशनल या सेंटिमेंटल होते हैं उनको मंकीज के बारे में बहुत बुरी लगती है। उनको लगता है कि जो मंकीज हैं ये जीवन जीना नहीं जानते, ये सेल्फिश हैं, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। बट अगेन दिस इज जस्ट अ मंकी। मंकी के लिए इमोशंस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। दे सिंपली डोंट नो हाउ टू हैंडल इमोशंस। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रोबोटिक होते हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं होते, बट कई बार जीवन में खासतौर पर जो शुरुआती 30 इयर्स होते हैं ये अपने ही इमोशन से फ्रीक आउट हो जाते हैं। दूसरों से तो होते ही होते हैं, तो जहां पर फन करना है, काम करना है, वहां पर सब कुछ ठीक है,
जैसे ही किसी ने रोना धोना वाइन करना शुरू किया, मंकी परेशान हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उन रोने धोने वाले लोगों से नफरत करता है, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि मंकी को नहीं मालूम कि उस इमोशनल सिचुएशन में क्या किया जाए, हाउ टू हैंडल इट। वो रैशनली इसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं और फिर वो नुकसान में आ जाते हैं। बिकॉज कई बार क्या, हमेशा ही इमोशंस में कोई रैशनैलिटी नहीं होती। इमोशंस आर वेरी वेरी इरैशनल, और क्योंकि मंकी उनको रैशनल उनका सेंस नहीं बना पाता, इसलिए मंकी परेशान हो जाता है। उसके खुद के अंदर भी जब इमोशंस आते हैं, जैसे मान लो किसी से प्यार हो गया, तो वहां भी मंकी परेशान हो जाता है कि ये मेरे अंदर हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समथिंग इज राइट समथिंग इज रॉन्ग। कई बार वो अपने प्यार को एक चैलेंज समझ लेते हैं, कई बार चैलेंज को प्यार समझ लेते हैं। तो ये जो इमोशनल डिस्क्रिपेंसीज होती हैं या एनॉमलीज होती हैं, ये मंकीज के अंदर बहुत देखने को मिलती है। धीमे धीमे करके ही ये लोग सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में अक्सर इमोशंस को ये फिगर आउट नहीं कर पाते, इमोशंस के बीच के डिफरेंसेस को भी ये अक्सर फिगर आउट नहीं कर पाते। ज्यादातर मंकीज को एंगर और सैडनेस के बीच का फर्क नहीं पता होता, दैट्स देयर, ठीक है। ज्यादातर मंकीज को एडमायरेशन और लव के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता, दैट ऑल्सो बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर देम। लेकिन ना उम्र बढ़ने के साथ साथ ये लोग ये सब चीजें सीख भी जाते हैं। देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल कॉलिंग देम सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विद मंकीज, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन इनके अंदर का जो सबसे अच्छा ट्रेट होता है, जानते वो क्या है? दे आर वेरी इनोवेटिव। ये हर चीज को अलग तरीके से नए तरीके से करना चाहते हैं। पुराने ढर्रों पे, जैसा कि मैंने कहा, ये चलना प्रेफर नहीं करते, इनका अपना स्टाइल है। एंड दे लाइक टू फेल ऑल्सो, ये फेलियर से भी नहीं डरते। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनसे कुछ कहा, इन्होंने उसका उल्टा कहा, और आपने कहा कि चल वापस मेरे पास रोते हुए मत आना। तो मंकीज ऐसा नहीं है कि रोते हुए आएंगे, गलती हो भी गई, दे वेरी चिल्ड आउट अबाउट इट कि चलो हो गई, व्हाट टू डू, है ना। तो इस तरह का इन लोगों का नेचर होता है। सेलिब्रिटीज में अगर देखें तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माइली साइरस एंड विल स्मिथ, आप इनमें नोट कीजिए, दे वेरी इनोवेटिव। इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ कुछ अलग किया, कुछ नया किया, पावरफुल इन देयर परफॉर्मेंसेज, क्रिएटिविटी दोनों के अंदर काफी ज्यादा है, और आंखों में ना वो बच्चों जैसी मिस्चीवियसनेस नहीं होती, वो बहुत ज्यादा है दोनों के अंदर। तो यू कैन ऑब्वियसली सी दैट। चैनिंग टेटम आई बिलीव इज अ गुड एग्जाम्पल, रायन गॉसलिंग is a good example of a monkey. He has that thing in his eyes na. I mean, I can't tell you exactly what. Jake Gyllenhaal, I think he's a monkey as well. तो उनकी आंखों में कुछ है, कुछ यूनिक है, कुछ मिस्चीवियसनेस है अलग सी। चाहे बाकी का चेहरा कुछ भी कह रहा हो, आंखें उनकी मिस्चीवियस सी होती हैं, तो आप उनसे मंकीज को पहचान सकते हो। एंड यू जस्ट नोटिस, बीट माइली साइरस, बीट रायन रेनॉल्ड्स, Ryan Gosling, be it Jake Gyllenhaal, even Zoe Deschanel, I don't know how to pronounce her name, उन सबकी आंखें बहुत यूनिक हैं। दे आर लाइक बिग आईज, वेरी स्पार्कलिंग, ऐसा लगता है कुछ स्पार्कलिंग वाटर सा है इनकी आंखों में। सो देयर समथिंग वेरी यूनिक अबाउट मंकी आईज। इंडिया में आई नो पीपल हु आर मंकीज, और उनकी आंखों में भी अजीब सा स्पार्क होता है, ऐसा लगता है किसी ने आंखों के पीछे फुलझड़ी जलाई हुई है। I know this happens with monkey people a lot. So you will always see that. तो एक ग्लिमर, एक शाइन हमेशा इनकी आंखों में होती है, और वो यूजुअली कभी कम नहीं होती, बिकॉज दे आर ऑल्सो इनोवेटिव, क्लेवर, एनर्जेटिक, वेरी कूल पीपल। जो मंकी लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहले तो वेरी रिसोर्सफुल, ये किसी ना किसी को जानते होंगे या कोई ना कुछ उन्हें पता होगा जिसके थ्रू काम हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी यू आर ऑन अ डेड एंड, यू मीट अ मंकी, या तो उन्हें कुछ मालूम होगा, या फिर उनकी एनर्जी इतनी इन्फेक्शियस होती है कि वो आपको लग जाएगी, इट विल रब ऑफ ऑन यू, और जहां आप डल फील कर रहे थे वहां पे यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट बेटर। इसके अलावा ये जो लड़के होते हैं, ये हमेशा दे वांट टू हैव फन, पार्टी की हमेशा जान होते हैं, पार्टीज में हमेशा बड़ा खुश फील करते हैं, सबसे जोर से ठहाके लगा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं। एक शाय इंट्रोवर्टेड इंसान के लिए वो बेस्ट फ्रेंड भी हैं और वर्स्ट नाइटमेयर भी, बिकॉज इनके साथ ये इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि दे कम आउट ऑफ देयर शेल। लेकिन अगर जबरदस्ती कोई मंकी इनके साथ करने लगे तो वो उनको बहुत ज्यादा अब्रेसिवली भी ट्रीट कर सकते हैं, जाने अनजाने में। बट जनरली दे आर वेरी नाइस, चिल्ड आउट पीपल, वेरी क्लेवर ऑल्सो। इनको सब पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, और वो कहाँ पे क्या हो रहा है का इस्तेमाल हमेशा वो अपने लिए करेंगे। जो मंकी महिलाएं होती हैं, क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, इनके अंदर क्रिएटिव फोर्सेस दूसरों से कहीं ज्यादा होती हैं, और ये हमेशा बहुत एनर्जेटिक होती है, जल्दी जल्दी चीजों पे काम करती रहती है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच एनिमे यू वॉच,
बट देर इज दिस एनिमे कॉल्ड माई हीरो एकेडेमिया, एंड उसमें एक कैरेक्टर है हाट्सुमे मे। तो ये जो लड़की है, शी इज ऑलवेज क्रिएटिंग गैजेट्स, वेरी एनर्जेटिक, लाइक हाइपर एनर्जेटिक, वेरी क्रिएटिव। कुछ ना कुछ वो गैजेट्स अपने लिए बनाती रहती है, दूसरों के लिए भी बनाती रहती है, और उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूसरे के लिए क्यों कर रही हूँ। जो भी उसके पास रिक्वेस्ट लेकर आएगा, शी डज दैट, एंड समटाइम्स शी गोज अबव एंड बियॉन्ड। जो करना है उससे 10 कदम आगे ही आपको करके दे देगी। लेकिन हाँ, उसको अपना नाम जरूर चाहिए उसको अपना प्लास्टर जरूर चाहिए हर चीज में, एंड अगेन नथिंग रॉन्ग विद इट। मंकी जो महिलाएं होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं, बहुत क्रिएटिव होती हैं, ये भी बहुत रिसोर्सफुल होती हैं और बहुत सोशल होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो इनके साथ की महिलाएं होती हैं, इनके कॉन्फिडेंस को इनका अग्रेशन समझ लेती हैं। वो समझती हैं दैट शी इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, और शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हर सेल्फ एज समथिंग जीनियस। तो इस वजह से इनका इंटरेक्शन है वो सरफेस लेवल पर बहुत अच्छा होता है, पर इमोशनल लेवल पर क्योंकि कनेक्ट में दिक्कत आ जाती है, ये अपने आप को वैसे समझा नहीं पाती। जो बाहरी इनका एक आवरण होता है, उसके भीतर से वो क्या है वो अक्सर नहीं दिखा पाती, इसलिए लोग उन्हें गलत अक्सर समझ लेते हैं। तो अगर जनरली हम मंकीज की बात करें, आप डल हो, डलनेस है जिंदगी में, मंकीज विल लाइवन इट अप। मंकीज को कभी भी कॉम्प्लेक्स इमोशनल सिचुएशंस में नहीं डालना चाहिए, बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये हर चीज को रैशनलाइज फिर करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को, और अक्सर रैशनलाइजेशन इमोशंस के साथ काम नहीं करता। इसके अलावा जब तक ये लोग अपनी एनर्जी को नहीं डूबने देते, जब तक ये लोग एनर्जेटिक रहते हैं, होपफुल रहते हैं, तब तक अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्लेवरनेस और अपनी विटनेस तीनों को ही इस्तेमाल करके ये जिंदगी में जहां से उन्होंने शुरुआत की होती है ना, वहां से तो ये बहुत आगे चले जाते हैं, दैट इज ए गिवन। लेकिन जब आप इमोशंस के चक्कर में फंस जाते हो एंड यू ट्राई टू क्रिएट बाउंडेशंस, आप अपने ऊपर ही बंधन लगाते हो बहुत ज्यादा, वो बंधन से आपको डायरेक्टली तकलीफ होती हो, तब फिर मंकी को खराब स्थिति में जाने से या दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करो, एंड यू डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ। गुड लक, टेक केयर।